हाँ जी, हाँ जी। तो हम इस तरीके से हमारा प्लानिंग है आगे भी, मतलब जो भी हम ले रहे हैं तो उसको प्रॉपर तरीके से एक क्वेश्चन का आंसर और पैरेलल स्टडी करके देखेंगे। हाँ जी। ठीक है ना, तो हम इस हाँ तरीके जी से भाई। चलेंगे। अच्छा भाई, अब कोई और भाई को दें, कोई भाई और आना चाहे? हाँ जी। एक भाई और है, तो ए नाम से कोई आया है, लेकिन उनका डिवाइस नॉट कनेक्टेड आ रहा है, तो ऐड नहीं कर पा रहा हूँ। उनका भी वही समस्या है। अच्छा, आपके यहाँ भाई एक और अगर, मैं लास्ट तक दे देता हूँ। हाँ हाँ मैं हाँ लास्ट तक इनका दे देता हूँ। एथिज्म क्यों नहीं कॉन्ट्रेरी वर्ड में इस समय फ्लॉप होता दिख रहा है, उसका रीजन ये है कि एथिज्म आपको कैरेक्टर डेवलपमेंट में कोई हेल्प नहीं करता। जो हाँ जी। मेन बात ये है वो ये है कि एथिज्म की कोई भी फिलॉसफी आपको कैरेक्टर डेवलपमेंट पर फोकस नहीं करती। एथिज्म के अंदर हर एक चीज जो चलती है वो चलती है कॉन्शियसनेस से। मुझे समझ में आया, मैं ये कर रहा हूँ, मुझे नहीं समझ में आया, मैं ये काम नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जिनके पास व्यवस्था है, हम तो ईश्वर पर मानते हैं, तो हमारे पास एक कारण है कि मैं शराब क्यों नहीं पी रहा, मैं लोगों को गाली क्यों नहीं दे रहा, मैं किसी के साथ धोखाधड़ी क्यों नहीं कर रहा। लेकिन एथिज्म में ये चीज फेयर चलता है, वहां पे हाँ कॉन्शियसनेस जी। है। अगर उनका कॉन्शियसनेस कहता है हमको कि भाई इस काम से सामने वाले के नुकसान से हमारा फायदा होगा, तो वो करेंगे, उनको कोई चीज नहीं रोकती, वो उनका कॉन्शियसनेस है। मतलब आप एक ऐसी नाव पे बैठे हो जिसका कोई भी दिशा नहीं है, उसका किनारा हाँ कहाँ जी। पहुंचेगा आपको बिल्कुल भी नहीं पता। तो वो कॉन्शियसनेस पे चल रहा है। लेकिन जो एक थीस्ट होता है, एथियस्ट से बेटर कंडीशन में इसलिए होता है क्योंकि गॉड पर बिलीव करना आपके कैरेक्टर को डेवलप करता है ओवरऑल। आपके पास हाँ जी। मोरालिटी और एथिक्स प्रोवाइड कराता है गॉड। हम जानते हैं ये चीज कि भाई सामने वाले को गाली देंगे, सामने वाले को गाली नहीं देना है। क्यों? क्योंकि हमारे परमेश्वर ने मना किया है, क्योंकि हमारा ईश्वर ये चीजें पसंद नहीं करता है। हम जानते हैं हाँ कि जी। सामने वाले के साथ धोखाधड़ी नहीं करनी है, हमें पता है कि ईमानदारी रखनी है, क्योंकि वो हमारा एक कोर बिलीव है, वो हमारा कोर बिलीव है। और अगर हम मरते भी हैं तो भी हम निश्चिंत होकर के मर सकते हैं, क्योंकि वो हम कोर बिलीव के साथ हमने अपने कैरेक्टर को बिल्ड किया है। एक जो लाइफ है थीस्ट की, वो एथिस्ट से बेटर कंडीशन है, लेकिन उसमें भी डिपेंड करता है कि आप किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं। क्योंकि बहुत सारे थीस्ट जो है, जो कि कहते हैं कि मैं ईश्वर पर विश्वास करता हूँ, लेकिन उनके ईश्वर ही ऐसे हैं जो उनको मोरलिटी और एथिक्स प्रोवाइड नहीं कराते। हाँ जी, तो बिल्कुल। हमें इसमें भी ये देखना पड़ेगा कि जो जिस भी ईश्वर पर हम बिलीव कर रहे हैं, क्या वो हमें सुप्रीम मोरालिटी और एथिक्स प्रोवाइड कर रहा है? क्या उस पर विश्वास करने से मेरा चरित्र निर्माण हो रहा है कि नहीं हो रहा? हाँ ये जी, एथिस्ट के पास ये वाला पॉइंट बिल्कुल भी नहीं है। उनके पास मोरालिटी और एथिक्स की कोई परिभाषा नहीं है, या बिल्कुल। कोई एक ऐसी चीज जिससे वो एग्जामिन कर सके कि ये चीज मोरालिटी है, ये एथिक्स है। हमारे हाँ पास जी। नहीं है। हमारे पास व्यवस्था है, हम अपनी बाइबल से दिखा सकते हैं कि क्या चीज हाँ मोरल जी। है और क्या इमोरल। बट उनके पास नहीं है, वे टोटली बिलीव करते हैं अपने कॉन्शियसनेस पर। हाँ जी। जी भाई मैं ये चीज कहना चाह रहा था मेन ना, कि जैसे मान लो इंडिया है ना, इंडिया में हिंदुइज्म है मतलब, तो उसमें जैसे जो वर्ण सिस्टम है जी। या उनके कारण मतलब डिस्क्रिमिनेशन हुआ है जो लोगों के साथ, तो उसके कारण मतलब हम्म लोग एथिज्म की तरफ बहुत जा रहे हैं, है ना। हम्म तो मैं ये एक की पॉइंट वही है। हाँ जी, हाँ जी। मैं वही चीज रखना चाह रहा था कि भाई अगर इस चीज के ऊपर वीडियोस बनाई जाए, मतलब कि क्यों जा रहे हैं, व्यू पॉइंट क्या है मतलब उन लोगों का ना, और हमारा क्या व्यू पॉइंट है। हाँ जी। जी बिल्कुल। हाँ एक्चुअली जी। हाँ ऐसा है कि ये बहुत बड़ा रोल निभाता है। अगर हम इंडिया में एथिस्ट की बात करें, एक हाँ एथिस्ट जी। होता है जो कि काफी ज्यादा एरोगेंट नहीं होता है, काफी अग्रेसिव नहीं होता है। आजकल का जो एथिस्ट चल रहा है, एथिज्म जो चल रहा है, वो हाँ काफी जी। अग्रेसिव चल रहा है कि ईश्वर नहीं है। हाँ जी, एक जो बिल्कुल एथिस्ट बिल्कुल। हाँ होता है जी। पहले के टाइम पे ऐसे चलता था कि ईश्वर है या नहीं है मतलब नहीं, वो बोगन हाँ लाइफ जी। बिताता है। मतलब बोगन का मतलब भोग विलासी जीवन, उसका जो मन हाँ आ जी। रहा है। आपने हुती कल्चर के बारे में सुना होगा। हुती कल्चर अमेरिका में बहुत ज्यादा पॉपुलर है। अब अच्छा हुती जी। कल्चर के अंदर होता क्या है, मेजोरिटी ऑफ लोग जो होते हैं वहां पे एथिस्ट होते हैं, वो ईश्वर की सत्ता पर विश्वास नहीं करते हैं। हाँ जी, वो बस उनका समझ रहा हूँ। एथिज्म अलग है। बट इंडिया के अंदर ज्यादातर मेजोरिटी ऑफ लोग जो है एथिज्म की ओर क्यों गए? क्योंकि उसके अंदर
कास्टिज्म बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। हाँ जी, कास्ट हाँ जी, डिस्क्रिमिनेशन डे बाय डे ऐसी न्यूज़ेस आ रही हैं, डिफरेंट हाँ डिफरेंट, जी, देख करके भी लगता है कि 2025 में किसी देश के अंदर ऐसे ट्रीट किया जाता होगा लोगों को, बिल्कुल जी, जहाँ हाँ पे जी, मानव और अधिकार दूसरी एग्जिस्ट करता है, और हाँ जी, हाँ दूसरी जी, बात ये भी है ह्यूमन कि राइट्स इंडिया है, में बहुत फिर सारे भी ये चीजें हो रही हैं। फर्जी एथिस्ट भी बन के घूम रहे हैं अपने हिंदुइज्म को बचाने के लिए, ये भी हो रहा है। खास करके अच्छा बुद्धिज्म जी, में भी आप देखेंगे तो वो डायरेक्ट नहीं बोलेंगे हम बुद्धिज्म है, लेकिन बुद्धिज्म का सम्मान करेंगे और एथिस्ट बनेंगे। हालांकि बहुत डिफरेंस है बुद्धिज्म और एथिज्म में, थोड़ा मोड़ा। अच्छा जी, अभी मैं आपको एक चीज और बोलता हूँ कि अगर आज के टाइम में, खैर ये आने वाले टाइम में होगा, अगर ये आरक्षण खत्म होगी कर दिया इन लोगों ने, हाँ जी, तो ये एथिज्म भी खत्म हो जाएगा। ये कैसे? भाई ये अभी देखो, बौद्धिज्म हम्म, एथिज्म से रिलेट करता है, और ये लोग हाँ बौद्धिज्म जी, की ओर इसलिए जा रहे हैं क्योंकि देखो क्रिश्चियनिटी और इस्लाम इंडियन मानसिकता के हिसाब से विदेशी धर्म है, और हाँ जी, वो लोग हिंदू धर्म तो छोड़ देते हैं, पर उसके थ्रू इनको वो मिलता है, क्या कहते हैं, बेनिफिट्स खत्म हो हाँ जाते हैं। बेनिफिट्स। हाँ, हाँ जी, अगर इन्होंने हाँ जी, बेनिफिट्स खत्म कर दिए आज के टाइम में कि भाई अब से आरक्षण खत्म है, कुछ नहीं मिलेगा, तो जितने आज एथिस्ट बने हुए ना, वो वहां से पलट के क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में आने लगेंगे। हाँ जी, ये किसी की तरफ से आवाज वो हो रही है भाई, किसी की तरफ से डिस्टरबेंस आ रही है, प्लीज म्यूट करें। तो आई ये एम ह्यूमन बात, बीइंग्स की तरफ से आ रही है। हाँ तो ये वो कुछ कहना जो चाह रहे होंगे शायद, तो पहले आप अब अपने माइक को क्लियर कर ले, उसके बाद आप बोले। तो ये खत्म हो जाएगा एथिज्म तुरंत, हाँ क्योंकि जी, जब तक बेनिफिट है तब तक तो ये सब एथिस्ट है, जैसे ही बेनिफिट खत्म ये सारे वापस हाँ, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी की ओर आएंगे। हम्म। लेकिन आप जब किसी बौद्धिज्म से सवाल उठाओगे उनके ग्रंथों से, तो वो साफ अपने आप को बौद्धिज्म ना बन के वो एथिज्म ही बोल देते हैं। डिफेंस नहीं, वो केवल अटैक करने का उनका बना हुआ है। तो हाँ बौद्धिज्म भी एक तरीके से ना एथिज्म की तरफ खत्म जा रहा है। वो कोई बौद्धिज्म भी एक हमें कोई मार्ग नहीं दिखाती कि आप दोनों तरफ आप तर्कशील बनो, बस यही है, खोजते रहो, बस यही है। हाँ जी, तो अच्छा भाई मैं अब आपको थोड़ा सा रोकूंगा क्योंकि बाकी लोग नीचे लगे हुए हैं, अगर आप बैक स्टेज हो जाए तो हम उनसे भी बात कर लें, हाँ जी, हाँ जी, जरूर जी, ठीक है ना? थैंक ऐसी यू कोई भाई, हम बात इस हाँ पे नहीं जी, है, वीडियो मान बनाएंगे। लीजिए दो बंदे हैं आए हैं, लेकिन डिवाइस नॉट कनेक्टेड का इशू उनका भी आ रहा है, चलो तो मैं कोई और आ भी जाए।